कि कभी भी एक चर्च की पादरी को आपने महिला देखा है? नहीं देखा। मंदिर की मौलाना, मस्जिद की मौलाना को महिला देखा है? उच्च लेवल पे देखा है? नहीं देखा। मंदिर की पुजारी महिला देखी? नहीं देखी। लेकिन आपने महिला को देखा? राष्ट्रपति देखा, प्रधानमंत्री देखा, वकील देखा, जज देखा, प्रोफेसर देखा, डॉक्टर देखा, शिक्षिका बनी? देखा ना। तो बार बार ये कहती हूँ, जो अधिकार धर्म हमें नहीं देता वो संविधान हमें देता है। तो हमारे शिक्षित हो गए, कागजी पत्रों में हम शिक्षित हो गए, तो डिग्रीज हमें मिल गई बहुत बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन असली मायने में शिक्षित तब हम होंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे। जो जिस तरीके से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हम शिक्षित हुए, हमने अपने अधिकार समझे, हमें लगा हमारे नाक के नीचे से, हमारे आंखों के सामने ये सरकार सब कुछ हमसे छीनती जा रही है, तो हमें एहसास हुआ कि हमें संगठित होना है। क्योंकि अगर संगठित नहीं हुए तो ऐसे ही छीनती जाएगी, आरक्षण खत्म कर देगी, शिक्षा को महंगा कर देगी, जिसमें हमारा अधिकार है निजीकरण करके उन चीज़ों को बेच देगी, खतरा मचता जाएगा। आप सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात सोच लीजिए, आज आपके समाज के बच्चे, या मेरे हाथ में अगर माइक है और एक मेरी बहन ये और मंच पे बैठी है, सिर्फ ये जो 2-3 बच्चे या बेटियां जो आपके सामने भी बैठी हैं, या 1% 2% जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली जनरेशन आपकी, फर्स्ट जनरेशन, समझते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन की पहली जनरेशन के हाथ में किताब आ गई, पढ़ गए, मुंह में ज़ुबान आ गई, तो इतना खतरा हो गया इस सरकार को कि सारी चीज़ों की बोली लगाना शुरू कर दी। अरे बेचो फटाफट, सबको बेचो, शिक्षा महंगी करो, दलित के बच्चे आ जाएंगे, ये आदिवासी के बच्चे आ जाएंगे, फटाफट महंगा करो। इनके बच्चे बोल पढ़ के समझ के हम ही से सवाल कर रहे हैं, हमें ही आंख दिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि चाल कितनी तेज वो लोग चल रहे हैं जो इतने सालों से कब्जा करके बैठे हैं हमारी चीज़ों पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षित होके ये चीज़ समझ गए कि ये कब्जा करके बैठे हैं और हमें किस तरीके से अपना हक जो है वो वापस लेके आना, अपनी चीज़ें छीननी है, और ये 3% लोगों को इनका रास्ता दिखाना है। और जो असली भागीदारी हमारी है, जो बोलते हैं हम 90+ हैं, उस भागीदारी से, उस एकता से आगे आना है और इसी तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होकर करते जाने। क्योंकि 2024 में मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। थोड़ा सा चुप हो जाओ ना, मैं शोर में बोल नहीं पाती हूँ। मैं आप लोगों को मेरी बात 1 मिनट सुन लो, चाहे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलने आई हूँ। हम बड़ी दूर से आए ना, यहाँ पर 2-2.5 घंटे लग गए आने में। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग तो यहाँ बैठे हो, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हमें पता है कि सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। हर नए दिन हर तरीके की साजिश करी जा रही है कि आपके बच्चे, ये जो आपकी बच्ची सामने खड़ी है, इस तरीके के आपके बच्चों के, जिनके मुंह में ज़ुबान है, जिन्होंने किताबें पढ़ ली, उनके रास्ते कैसे बंद किए जाए, उनकी आवाज़ कैसे बंद की जाए। जो कुछ ज़्यादा बोलते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं। 2 अप्रैल 2018 का नज़ारा आपको याद है, आधे उठाओ जेलों में भरो। हम जैसे जो जेलों में नहीं, जिनकी इनकी हैसियत नहीं आती जेलों में डालने की, तो दूसरे तरीके के इल्ज़ाम लगा के हमें बदनाम करके नौकरियों से निकालना, या बहुत सारी साजिशें रच के हमारे रास्ते रोकने। लेकिन एक ही चीज़ उन सारी चीज़ों का सल्यूशन है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, हमारी एकता, हमारा एक होना। मुझे नहीं पता कि मंच किसका है, ये बैनर किसका है, मुझे इतना पता है कि ये महफिल मेरे समाज की है, ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे समाज के हैं, और इसलिए बैठे हैं कि 2024 में हमने अपने आप को बचाना है और ये जो ईवीएम से चुनी हुई सरकार है इसको भगाना है। क्योंकि आप ये चीज़ मान के रखिए कि अगर 2024 में ये फिर रिपीट होते हैं, फिर आते हैं ना, तो फिर रोना रोते रहिएगा, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, ये बचाना है, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं बचा सकते फिर। इसीलिए एजुकेशन मिल गई, अवेयरनेस मिल गई, ऑर्गेनाइज होकर बस एजिटेट करना बाकी है। क्योंकि महमूद प्राचा जी हमेशा इस बात को जोर देते आए हैं, इससे पहले भी 2 कार्यक्रम हुए और सर ने एक ही चीज़ पे जोर दिया कि 80% लड़ाई हमारी सड़कों से है, 20% हमारी अदालतों से है लड़ाई।
तो लोहिया जी ने बहुत सही कहा था, जब संसद आवारा हो जाती हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि अब बेड़ा उठा लेते हैं, अब समझ लेते हैं कि सड़कें भरनी है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्योंकि जो 131 लोग या प्लस मे बी 133 होंगे जो हमारे MLA MP जीत के इलेक्टेड गद्दारी करके बैठे हैं जाके सत्ता में, वो हमें पलट के नहीं देख रहे। उनके बच्चों को मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो विदेश में है, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, बाहर हैं। सड़कों पे कौन है? हम लोग जो अपनी ईमानदारी की, सच की बात कर रहे हैं। अगर आज भी हम गद्दारी का रास्ता चुन लेना, दलाली का रास्ता, किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और चुप हो जाए और आवाज़ ना उठाए समाज की, तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइज होकर बाहर एजिटेट करना है। और महिला होने के नाते यही चीज़ बोलूँगी कि अपनी समाज की महिलाओं को साथ रखें, संगठित रहें। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जैसे मैंने हमेशा कहा कि कभी भी एक चर्च की पादरी को आपने महिला देखा है? नहीं देखा। मंदिर की मौलाना, मस्जिद की मौलाना को महिला देखा है? उच्च लेवल पे देखा है? नहीं देखा। मंदिर की पुजारी महिला देखी? नहीं देखी। लेकिन आपने महिला को देखा? राष्ट्रपति देखा, प्रधानमंत्री देखा, वकील देखा, जज देखा, प्रोफेसर देखा, डॉक्टर देखा, शिक्षिका बनी? देखा ना। तो बार बार ये कहती हूँ, जो अधिकार धर्म हमें नहीं देता वो संविधान हमें देता है। तो हमारे संविधान ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और माता सावित्रीबाई फूले जो पहली शिक्षिका, जो उन्होंने हमें चीज़ें दी, हमें उस रास्ते पे जाना है। हमें विज्ञान के रास्ते पे जाना है, अज्ञान के रास्ते पे नहीं जाना। हमें अपने बच्चों को, अभी छोटा सा एक वाक्य शेयर करूँगी, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट, मुझे अपने समाज के किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी किसी केस में। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, वो कुछ दिन में आपको बताऊंगी सोशल मीडिया से, क्योंकि मेरा अभी केस चल रहा है। आप यकीन मानेंगे, वो महान आत्मा अपने समाज के मुझे क्या कहते हैं, मैडम मैं अभी 3 दिन तक बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा भैया आना ज़रूरी है, कोशिश कीजिए आजी। मैडम मैं कावड़ लेके आया हूँ, परसों जल चढ़ाऊँगा, नरसों आऊँ, उसके 2 दिन बाद आऊँगा। अब आप समझ रहे हैं, जिस जगह से बाबा साहिब ने आपको जो रास्ता दिखाया, जहाँ जाने के लिए मना किया, आप वही काम दोहरा के अपने समाज की बच्ची का, अपने समाज के काम को पीछे छोड़ के आप कावड़ लेके आएंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे, फिर समाज का भला करेंगे। ये है पे बैक टू सोसाइटी, ये है गद्दारी, ये है ठगी समाज के साथ। प्रैक्टिकल बात करूँगी, बुरी लगती है तो माफ़ करना, बट बोलूँगी। जिस अंधकार से हमें निकाला, अगर हम उसी रास्ते में निकलते जाएंगे, धंसते जाएंगे, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और अंत में यही कहूँगी कि बाबा साहेब ने बार बार एक ही चीज़ कही थी, महिलाएं, अपने घर की, अपने समाज की महिलाएं। आप सब भी जो भी यहाँ पे चंद बैठी हैं, या मैं हूँ या कुछ हैं, एक मैसेज लेके जाएं, पुरुष मैसेज लेके जाएं। और जब ऐसे कार्यक्रम में आएँ तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप कार्यक्रम में बीवी को भी लेकर आएँ, और बेटियां हो तो उनको भी लेकर आएँ। क्योंकि बाबा साहिब ने सबसे पहली चीज़ हमेशा ये देखी, महिलाओं के अधिकारों के लिए एजुटेशन करा, महिलाओं के अधिकारों के लिए कॉन्फ्रेंसेस करी बड़ी बड़ी, और हमेशा ये कहा कि जिस समाज की स्थिति मैं तभी मानूंगा बेहतर, और उस समाज ने उतनी तरक्की करी है, मैं तभी मानूंगा कि अगर उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है, मैं वहाँ से पता लगाऊंगा। तो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, साथ दें उनका। और उनको मैं नहीं कहती कि पुरुष ये कहे कि हम तो नहीं रोकते अपनी महिलाओं को, हम तो उनको बराबरी का अधिकार देते हैं। वो अधिकार हमें, आप और हम देने वाले नहीं, वो दे चुका है जिसने देना है, बस आप समझें और सपोर्ट करें। ठीक है, इसी शब्दों से आई टेक योर लीव, और उम्मीद करती हूँ हम ऐसी मीटिंग्स बार बार करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। और आप जहाँ मुझे बुलाएंगे, जब मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा आऊँगी। जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ी पाऊँगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो।